सर, आपने पत्र देखा सोनिया गांधी जी का? पत्र में जो बातें कह रही हैं, बिल्कुल पत्र में उन्होंने रायबरेली को अपना परिवार माना। मुझे दुख इस बात का है कि क्या इसे ही परिवार कहते हैं? अगर वो सोनिया गांधी का परिवार रायबरेली होता तो परिवार को छोड़ के जाना चाहिए क्या? और परिवार को छोड़ के जा रही थी तो क्या परिवार के लोगों के बीच में आकर के एक मशविरा, एक सुझाव, एक आशीर्वाद परिवार से भी लेकर के वहां जाना चाहिए था क्या? रायबरेली की सेवा नहीं कर पा रही हैं और राजस्थान की सेवा कर लेंगी। उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं कर पा रही सोनिया गांधी और राजस्थान की सेवा कर ले रही। दूसरा, क्या रायबरेली के परिवार को उन्होंने माना है कि हमारा परिवार है, तो क्या राजस्थान के परिवार को क्या मानेंगे जब आप राजस्थान के वहां के लोग चुन करके देंगे? और अगर ये कहती हैं कि मैं वहां के राजस्थान की सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो क्या राजस्थान का राज्यसभा का मतदाता जो वहां का विधायक है वो बेवकूफ है? सर, क्या लगता है अमेठी तो हार गई, कांग्रेस अमेठी भी गढ़ हुआ करता था, रायबरेली भी संशय में है क्या कि राज्यसभा चलेगी? जो राहुल गांधी हैं वो अमेठी के साथ साथ चले गए थे वायनाड भी लड़ने के लिए, इस बार कुछ वैसा ही डर है क्या? देखिए, गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि जब तक उनको जहां अपना हित दिखाई देता है वहां वो साथ रहते हैं, नहीं तो धोखा देकर के भाग जाते हैं। राहुल गांधी जी को अमेठी ने सांसद बनाया, उनके पिताजी को अमेठी ने सांसद बनाया, उनकी माताजी को अमेठी ने सांसद बनाया, उनके चाचा जी को अमेठी ने सांसद बनाया, और एक बार हार गए तो अमेठी से बुरिया बिस्तर लेकर के वायनाड भाग गए। इंदिरा गांधी को रायबरेली ने सांसद बनाया, इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान को रायबरेली ने सांसद बनाया, उनके कई लोगों को सांसद बनाया। एक बार इंदिरा गांधी हार गई तो मेढक चली गई रायबरेली से छोड़ करके। उसी भांति सोनिया गांधी को लगा कि अब रायबरेली से हम हार जाएंगे, तो हारने से पहले उन्होंने अपने को रायबरेली छोड़ दिया, रायबरेली के साथ धोखा करके भाग के राजस्थान चली गई। तो ये इनका इतिहास ही रहा है गांधी परिवार का। अपने फायदे के अलावा इनको दूसरे के हित के लिए कभी संघर्ष करते हम लोगों ने नहीं देखा। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पर कि सिर्फ अपना भला सोचती है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचती। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने राज्यसभा सीट को लेकर के अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इससे जुड़ी एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनावों को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के लोग ही राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए धोखा देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों को तीनों गैर मुस्लिम नाम दिए, जबकि इस बार मुसलमानों का हक बनता है कि 2 लोकसभा के नाम मुसलमान होना चाहिए, नाम मुसलमानों के नाम पेश करना चाहिए, मगर उन्होंने न करके एकतरफा उन्होंने फैसला किया। असल में सपा की तरफ से जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और आलोक रंजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव के इस फैसले पर उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है।
एमएसपी के नाम पर 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी बवाल मचा रहे हैं, जगह जगह तोड़फोड़ और पत्थरबाजी और जाम के हालात हैं। एमएसपी के नाम पर आंदोलन की पटकथा किसी ने भी लिखी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, वो किसानों का हो नहीं सकता। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। बॉर्डर पर सड़क पर जाम, पत्थरबाजी बवाल। क्या एमएसपी इनकी मांग हो सकती है या सिर्फ हंगामा करना ही इनका मकसद? क्योंकि जिस तरह बवाल हो रहा है, क्या वो एक किसान कर सकता है? किसान आंदोलन की आड़ में साजिश किए वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए प्रदर्शनकारी बवाल मचा रहे हैं। ये वो साजिश की तस्वीरें हैं जिसे किसानों का नाम देकर बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। पत्थर बरसा रहे इन उपद्रवियों को देखिए, मुंह पर नकाब बांधे उत्पात मचाते इन फसादियों को देखिए। पुलिस और सुरक्षा बल शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस पर ही पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीर अंबाला की है, जहां एमएसपी की आड़ में उपद्रवियों द्वारा बैरियर पर उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन बवालियों की तैयारी की तस्वीर देख लीजिए। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, जिससे आसानी से बरसा सके, दूर तक फेंके जा सके। इन बवालियों की वजह से यहाँ पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवान घायल हो गए। एक एक कर जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ है कि प्रदर्शन कर रहे इन उत्पातियों की कोशिश आंदोलन को उग्र बनाने की, क्योंकि सरकार बात करने के लिए तैयार है। लगातार बात भी की जा रही है, लेकिन फिर भी हाहाकार। कल शाम की जो तस्वीरें थी, मैं आपको बताऊं, कल शाम को जबरन कुछ जो किसान हैं प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़े, पुलिस की तरफ उन्होंने हमला किया, पत्थर फेंके, गाली गलौज पुलिस के साथ की। इसके बाद पुलिस को एहतियातन वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आज देश बंद बुलाया है किसानों ने, कई इलाकों में टोल फ्री करने की बात हो रही है। जरा तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का ये एरिया है, जहां किसान रोड पर अपना सामान लेकर, डेरा डंडा लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ कहने के लिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जब मौका मिल रहा है, किसान पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। कल एक निहंग सिंह की कोई टोली थी जिसने जबरन बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वहां पर टीयर गैसेस को फायर करना पड़ा। अब इस उपद्रव और बवाल का दूसरा हिस्सा देखिए। सड़क पर लंबी कतार, रेंगती गाड़ियां और परेशान लोग। इन प्रदर्शनकारियों की वजह से कुछ यही हालात बीते 4 दिनों से। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और लगातार तस्वीरें इस तरह की है कि यहाँ आने जाने वालों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हैवी ट्रैफिक की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा मैं उज्जवल से कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाइए। यहाँ नजदीक में ही हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में आने जाने वाले मरीजों की तकलीफें कैसी है जरा देखिए। 3 एम्बुलेंस जो है वो अभी आपको इस हैवी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आ रही है। ये एक एम्बुलेंस है, इसके ठीक पीछे एक एम्बुलेंस है और उसके भी पीछे एक एम्बुलेंस नजर आ रही है। ये खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचाना, तोड़ फोड़ करना, पुलिस पर हमले करना, क्या ये जायज है? सरकार बार बार बैठकें कर किसानों की मांगों पर चर्चा कर रही है, उनकी मांगे भी मान ले रही है, लेकिन हर बार किसान अपनी नई मांग जोड़ दे रहे हैं। यानी किसानों के इस रवैये से ये साफ है कि आंदोलन का मकसद किसान हित नहीं। तो क्या आंदोलनकारी एमएसपी की आड़ में 24 के चुनाव का माहौल खराब करके सरकार को किसान विरोधी साबित करना चाह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संदेशखाली मामले को लेकर कोलकाता रवाना हुआ बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संदेशखाली घटना की जांच करेगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। संदेशखाली की घटना के खिलाफ जताई नाराजगी, ये कहा लगातार विरोध जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के
तामलुक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यालय के सामने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। मराठा आरक्षण को लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाया विधानसभा का विशेष अधिवेशन। 20 फरवरी को आयोजित होगा सत्र। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग ने तैयार की रिपोर्ट। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी और डीएम। दो समुदाय के बीच हुई थी झड़प। बैतूल में सर्व आदिवासी समाज निकालेगा रैली। जिले भर के सभी आदिवासी संगठनों के सैकड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना। हालात को देखते हुए तैनात किए गए जवान। एटा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हत्या मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर के चिल्ला बॉर्डर पर लगा जाम। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर भी मुश्किलें बढ़ी। लगातार लंबा जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी। अंबाला में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। पुलिस पर की पत्थरबाजी। हमले में 25 जवान हुए जख्मी। नकाबपोश नजर आए सभी उपद्रवी। पत्थरबाजी का वीडियो पुलिस ने जारी किया। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। एलवेश यादव की रेव पार्टी को लेकर एफएसएल की आई जांच रिपोर्ट। जांच में सांप का जहर होने की पुष्टि। नोएडा पुलिस ने एफएसएल भेजे थे सैंपल्स।